नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं अभिषेक कटियार। कार्यक्रम के आज के अंक में हम लेकर आए हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। इस बार के प्रादेशिक समाचार दर्शन में पहली रिपोर्ट है इंदौर से, जहां प्रदेश व्यापी दस्तक अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें बेहतर उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। इंदौर जिले में इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। पेश है इस अभियान पर हमारे इंदौर संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे की एक रिपोर्ट। इंदौर जिले में 18 फरवरी 2025 से दस्तक अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। अभियान के पहले चरण में बच्चों के खून में हीमोग्लोबिन की जांच कर अल्प मध्यम और गंभीर एनीमिक बच्चों की पहचान की गई थी। दूसरे चरण में 9 माह से 5 साल तक के इन बच्चों में विटामिन ए का अनुपूरण किया जा रहा है। एएनएम, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक घर में दस्तक देकर बच्चों की माताओं से संपर्क कर रही हैं। जिले में अभियान की गतिविधियों पर चर्चा करते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया। मध्य प्रदेश के साथ इंदौर जिले में भी दस्तक अभियान का दूसरा चरण 18 फरवरी से शुरू किया गया है, जो कि 18 मार्च तक चलेगा। ये अभियान 5 वर्ष तक के बच्चों को केंद्रित कर किया जाता है, जिसमें इस बार 9 माह से लेके 5 साल तक के सभी बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। साथ ही पिछला दस्तक अभियान, जो कि 25 जून से 27 अगस्त 2024 में चलाया गया था, उसमें पाए गए खून की कमी वाले बच्चे, एनीमिया वाले बच्चों की खून की जांच की जाएगी एवं उन्हें आवश्यक दवाएं भी दी जाएंगी। ये अभियान VHND सत्रों के साथ जहां पर टीकाकरण किया जाता है, उस दौरान किया जाएगा। शेष छूटे हुए बच्चों को अगले दिन मॉपअप दिवस मनाकर ये कार्य किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनीन्द्र कुमार दुबे। प्रादेशिक दर्शन की अगली रिपोर्ट के तहत हम आपको बता रहे हैं डिंडौरी जिले में विकास के लिए तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट के बारे में। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे डिंडौरी संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया। डिंडौरी जिले में विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बैठकें आयोजित की गई। जिले के विजन डॉक्यूमेंट के लिए जन संवाद का भी आयोजन किया जा चुका है, जिसमें जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, पत्रकार, छात्र, कृषक, उद्यमी सहित सभी वर्ग के गणमान्य नागरिकों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। विजन डॉक्यूमेंट 2047 जिले के भविष्य को दृष्टिगत रख बनाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, रोजगार, अधोसंरचना, कृषि, उद्योग, सुशासन आदि विषयों को समाहित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम रुक कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले देवास का, जो अपनी प्राकृतिक विविधताओं और सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन अब देवास जिला गिद्धों की बढ़ती आबादी के लिए भी चर्चा में है। पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिद्धों की 3 दिवसीय गणना जिले में हाल ही में पूरी हुई है। इस बारे में हमारे देवास संवाददाता नितिन कुमार गुप्ता ने जिला वन मंडल अधिकारी अमित सिंह चौहान से बात की। श्री चौहान ने बताया कि सामान्य वन मंडल देवास वन विभाग के द्वारा फरवरी माह 2025 में गिद्धों की गणना का कार्य किया गया था। गिद्धों की गणना प्रातः समय में 7 से 9 बजे तक की गई है, जिसमें गिद्धों की संख्या 150 के आसपास पाई गई है। पिछले वर्ष 2024 में जब ये गणना का कार्य किया गया था, तब सामान्य वन मंडल देवास अंतर्गत गिद्धों की कुल संख्या 17 दर्ज हुई थी और उस समय घोंसलों की संख्या लगभग नगण्य थी। परंतु इस बार 2025 में जो माह फरवरी में 17, 18 और 19 तारीख को गिद्धों की गणना की गई, उसमें घोंसलों की संख्या लगभग 9 के आसपास पाई गई है। 2024 में गिद्धों की गणना का जो कार्य किया गया था, उस पे मात्र एक ही परिक्षेत्र उदयनगर में गिद्ध देखे गए थे। परंतु इस बार देवास वन मंडल के अंतर्गत कन्नौद, उदयनगर एवं ख्यूनी, हरसपुर, इनमें भी
गिद्ध देखे गए हैं, तो ये हमारे ज़िले के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि गिद्धों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। जैसा कि सभी को ज्ञात है, पहले के समय में काफ़ी गिद्ध दिखते थे, तो ये सभी जन सामान्य के लिए हर्ष का विषय होना चाहिए कि हमारे ज़िले में गिद्धों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। गिद्ध हमारे सफाई मित्र भी हैं और इनका बढ़ना पर्यावरण की स्वस्थता को प्रदर्शित करता है। और अब बात करते हैं ग्वालियर जिले में आयोजित चौथी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप की, जिसमें मेजबान मध्य प्रदेश समेत देश के 18 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। इस बारे में और ब्यौरा हमारे ग्वालियर संवाददाता नवीन श्रीवास्तव से। पिछले दिनों ग्वालियर में चौथी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में चंडीगढ़ ने कर्नाटक को 7 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। LNIPE क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मैच में कर्नाटक ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 201 रन बनाए। जीत के लिए मिले 202 रनों के लक्ष्य चंडीगढ़ ने मैच की 4 गेंदें शेष रहते मात्र 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चंडीगढ़ की ओर से संदीप कुंडू ने नाबाद 116 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी कबीर सिंह ने बताया, हाल ही में 4th नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन ग्वालियर में हुआ, जिसमें 18 टीमों ने भाग लिया था राज्यों की, और जिसमें लगभग 300 प्लेयरों ने भाग लिया। बहुत शानदार आयोजन रहा। इसमें इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट था, जिसमें एक साथ 300 प्लेयरों ने भाग लिया। कबीर सिंह ने यह भी जानकारी दी कि ग्वालियर में जल्द ही 3 देशों के बीच एक त्रिकोणीय सीरीज खेली जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में अब हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, जिसके तहत गुना जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में और जानकारी दे रहे हैं हमारे गुना संवाददाता रोहित गोस्वामी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर गुना जिले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दिनेश चंदेल ने आकाशवाणी को बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 22 जनवरी से ही ये अभियान विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करके चलाया जा रहा है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसको 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, जिसके 22 जनवरी 25 को 10 वर्ष पूरे हो गए। इन गतिविधियों में शामिल है जैसे कि शिक्षण कार्यक्रम, प्रचार प्रसार, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, सैनिटरी पैड का महत्व बताना एवं उनका वितरण भी शामिल है इसमें। यह योजना मुख्य रूप से देश में या जिन जिलों में लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात कम है उसको बढ़ाने के लिए जागरूकता के रूप में यह योजना शुरू की गई थी। बालिका दिवस जो 24 जनवरी को आयोजित किया गया है, गुना में भी कलेक्टर महोदय के निर्देशन में यह सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस सप्ताह को 22 जनवरी से 8 मार्च तक अलग अलग सप्ताह में अलग अलग थीम के माध्यम से गुना जिले में भी चलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में अब रुख करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले धार का, जहां पर केंद्रीय बजट को लेकर बीते दिनों प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने संबोधित किया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे धार संवाददाता सुनील सचान। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा गत दिनों प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने संबोधित किया। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती ठाकुर ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का जो बजट है वो गांव, ग्रामीण क्षेत्र, किसान, युवा, महिला सबको समावेशी करके इस बजट का ध्यान रखा गया है। वहीं बजट को लेकर राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं हमारे देश में 4 वर्गों का अगर उत्थान हो गया तो पूरा देश तेजी से प्रगति की राह पर आगे कदम बढ़ाएगा। युवा, महिला, किसान और गरीब, इनके अगर कल्याण की हमने बात की तो हमारा देश दिन रात उन्नति के साथ, जहां हम सोचते हैं कि 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र हमारा बनेगा, उस राह पर हम लोग जरूर पहुंचेंगे।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचार। खंडवा जिले में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं ने साक्षर होकर आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता हीरालाल लोंगरे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का है, जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह से जुड़ी खंडवा जिले की महिलाओं ने साक्षर होकर आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। इस मिशन के माध्यम से जिले में 8,740 समूह संचालित किए जा रहे हैं। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक महिलाओं ने जुड़कर स्वयं का रोजगार स्थापित किया है। जिला प्रबंधक ने बताया कि जिले में समूह को विभागीय समन्वय स्थापित कर गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। मनरेगा शाखा से समन्वय कर सामुदायिक पोषण वाटिका का संचालन समूह सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। जिले में नल जल योजना हेतु ऋण वसूली का कार्य स्व सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों के माध्यम से 20 गांवों का चयन कर ग्राम पंचायत से अनुबंध कर प्रारंभ किया गया है। कृषि सखियों द्वारा कराया जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से जिले में 57 बैंक सखियां कार्य कर रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में अब बात करते हैं प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर की, जहां पर महाशिवरात्रि का पर्व आस्था, भक्ति और उमंग के साथ मनाया गया। इस बारे में और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी। संस्कारधानी में महाशिवरात्रि का पर्व आस्था, भक्ति और उमंग के साथ मनाया गया। यहाँ के प्रसिद्ध गुप्तेश्वर महादेव मंदिर और कचनार सिटी स्थित 78 फीट ऊंची भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के दर्शन करने भक्तों की भारी भीड़ रही। पर्व पर शहर के सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। रामायण काल से जुड़े गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास पर जानकारों का कहना है कि वनवास के दौरान भगवान राम जब जबाली ऋषि से मिलने आए थे, तब उन्होंने 1 माह का समय यहाँ बिताया था। उसी दौरान उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। नर्मदापुरम जिले में भी महाशिवरात्रि पर संपूर्ण नर्मदापुरम जिला शिवमय हो गया। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी। नर्मदापुरम जिला महाशिवरात्रि पर शिव में नजर आया। शिव आराधना के साथ ही जगह जगह भंडारे आयोजित हुए। वहीं पचमढ़ी में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 10 दिवसीय महादेव मेले में 5 लाख से अधिक भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। हर हर भोले, हर हर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। अपने आराध्य भोलेनाथ के लिए भक्तों के आस्थापूर्ण जय घोष ने सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कैलाश धाम बना दिया। करीब 2 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। इस दौरान प्रशासन द्वारा मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया गया। वहीं चिकित्सा विभाग निर्धारित स्थलों पर चिकित्सा सुविधाओं के साथ उपलब्ध रहा। पुड़ा की वादियों में ऊंचे शिखर चौड़ागढ़ स्थित भगवान महादेव के दर्शन करने अंचल के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने दुर्गम रास्तों को पार कर बाबा का पूजन अर्चन कर चरणों में कई किलो वजनी त्रिशूल अर्पित किए। वहीं पालकी पूजन के साथ ही भगवान चंद्रमौलेश्वर की शहर में शाही सवारी निकाली गई। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन में अभी इतना ही। नमस्कार।